नारायणानि सेठम् अभेपयानम् सुवर्णवज्रं वयन्ति उत्तमं गच्छेरम् लोकोत्तमे शमने नायकोत्ते गुरु श्री राम मुनि जी को मेरा हो प्रणाम जिनका जग में पहुँचा मैं जिनका जग में पहुँचा गुरु श्री प्रेम सुख जी को मेरा हो प्रणाम जिनका जग में पहुँचाना जिनका जग में पहुँचाना दीन के बंधु करुणा सिंधु जपलो सब श्याम जिनका जग में नाम जिनका जग में सबसे पहले शासनपति शरवण भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो विजय हो। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जिन शासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, महासम्मान पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब, संग्रहतन उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, सर्वधर्म दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों के चरणों में सशत वंदन। सभी गुरु भगवंतों की सदाकार जय हो विजय हो। पाठ पर विराजित हिमाचल रतन पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में सशत वंदन। तेजी सोनी जी उपस्थित धर्म प्रेमी बंधु माता बहनों, आपके समक्ष कुछ कहूँ उससे पहले गीत की कुछ लाइनें हम सभी मिलकर बोलने का भाव रखेंगे, गुनगुनाने का भाव रखेंगे। उलझे मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझे मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा। दिलासे जो जहाँ के हैं, सभी रंगीन बहारें हैं।
दिलासे जो जहाँ के हैं, सभी रंगीन बहारे हैं। बहारे रूठ जाती हैं, बहारों का भरोसा क्या। बहारे रूठ जाती हैं, बहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा। तो चाकू धार्मिका लेकर किनारों से किनारा कर। तो चाकू धार्मिका लेकर किनारों से किनारा कर। किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। बहारे रूठ जाती हैं, बहारों का भरोसा क्या। फुआरे सूख जाती हैं, फुआरों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। जितने भी सहारे हैं ये सब दुनिया के सहारे झूठे हैं। जो असली सहारा है वो किसका? धर्म का, परमात्मा का, अध्यात्म का। ये धर्म का सहारा जो लेता है तो धर्म के सहारे से, अध्यात्म के सहारे से इस भवसागर से पार हो जाता है। धर्म में वो ताकत है, अध्यात्म में वो पावर है जो मौत की भी मौत कर देता है। क्या कर देता है? धर्म, अध्यात्म मौत की भी मौत कर देता है। मतलब जन्म और मरण से भी छुटकारा हो जाता है। वो पावर है धर्म, वो शक्ति है अध्यात्म में। लेकिन क्या करें, ये जितने भी सहारे हैं संसार के, ये हमारे को अच्छे लगते हैं और धर्म हमारे को अच्छा नहीं लगता। इससे पता लगता है कि हमारे को क्या अच्छा लगता है। अगर धर्म अच्छा लगा होता तो सभी दौड़े दौड़े आते, धर्म करते, जिनवाणी सुनते, प्रवचन सुनते।
तो इससे पता लगता है कि संसार के प्रति आदमी के अंदर कितनी कितनी आसक्ति है, और ये आसक्ति ही हमारे जन्म और मरण को क्या करती है, जन्म और मरण को बढ़ाती है। एक धर्म ही है जो जन्म और मरण को क्या करता है, खत्म करता है। चर्चा चल रही आपके समक्ष, थोड़ी सी उसको और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, दो चीज हैं, एक नमोकार और दूसरा अहंकार। नमोकार और दूसरा अहंकार। कहते हैं कि सेवा चरण वंदन करने से, सेवा चरण वंदन करने से, वंदना करने से, नमन करने से, नमस्कार करने से अहंकार टूटता है। किससे? सेवा चरण वंदन करने से अहंकार क्या होता है, अहंकार टूटता है। और ध्यान रखना, अहंकारी व्यक्ति कभी प्रणाम कर ही नहीं सकता, अहंकारी व्यक्ति कभी नमन कर ही नहीं सकता, अहंकारी व्यक्ति कभी वंदन कर ही नहीं सकता, अहंकारी व्यक्ति कभी सेवा कर ही नहीं सकता। तो नमो कहते ही अहंकार टूटने लग जाता है। और जब अहंकार टूटता है, अहंकार खत्म होता है, अहम भाव खत्म होता है, तभी अरिहंत परमात्मा से साक्षात्कार होता है। परमात्मा से वैसे नहीं, अगर हम अहंकार में जाएंगे परमात्मा के द्वार पर, अगर हम अहंकार में भक्ति करेंगे, अगर हम अहंकार में कुछ भी कोई भी क्रिया करेंगे जिसके अंदर अहम हो, अहंकार हो, अहंकार का भाव हो, तो वो साधक वो साधना कर ही नहीं सकता, वो साधक साधना कर ही नहीं सकता। क्योंकि भक्ति, परमात्मा, धर्म, ध्यान अहंकार में नहीं होता। किसमें होता है? नम्रता में, विनय में होता है, विनय भाव में होता है। और देखिए, नमोकार महामंत्र के कितने पद हैं? 5 पद हैं। और इन 5 पदों में नमो 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 शब्द कितनी बार आया? 5 बार ही आया। तो नमो शब्द का प्रयोग किया है अरिहंत से पहले, इसका प्रयोग किया है सिद्ध से पहले, आचार्य से पहले, उपाध्याय से पहले, और नमो लोय इससे पहले किसका प्रयोग किया गया है? नमो शब्द का प्रयोग किया गया है। और नमो का मतलब तो आप समझते हो, आप समझाने की जरूरत नहीं है कि नमो मतलब झुक जाना, नमो मतलब नम जाना, नमो मतलब नमस्कार, वंदन, प्रणाम। तो नमोकार महामंत्र के अंदर 5 बार नमो शब्द का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। यानी अहंकार पर चोट की गई है। किसके ऊपर? अहंकार के ऊपर चोट की गई है। नमो नमो कहकर कि भैया तुम पहले नमो तो अंगीकार करो, पहले नम तो जाओ, पहले झुक तो जाओ, अंदर जो भरा पड़ा है पहले उसको तो निकालो, फिर नमन करो और फिर देखो। तो अहंकार पर बार बार चोट की गई है, क्योंकि अहंकार बड़ा ही सख्त होता है। क्या होता है? बड़ा ही कठोर, बड़ा सख्त होता है, बड़ा कठोर होता है। नारियल देखा आपने? नारियल क्या होता है? कठोर होता है। नारियल कठोर होता है, लेकिन नारियल के ऊपर अगर आप एक चोट करोगे तो नारियल क्या हो जाता है? नारियल टूट जाता है।
एक चोट करोगे तो नारियल क्या हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन अहंकार का नारियल, ये भी नारियल है अहंकार का, ये जो अहंकार का जो नारियल है ये बड़ा ही मजबूत होता है। तो जहां जहां अहंकार होगा वहां पर नमोकार नहीं होगा। जहां पर अहंकार होगा वहां पर नमोकार नहीं होगा, और जहां पर नमोकार है वहां पर अहंकार नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि नमोकार हमारे अंदर है, हमारे अंदर समाया हुआ है, हमारे अंदर वो नम्रता समाई हुई है, हमारे अंदर वो विनय भाव समाया हुआ है, हमारे अंदर पंच परमेष्ठी भगवान समाये हुए हैं। और जिसके अंदर पंच परमेष्ठी भगवान समाये होते हैं उसके अंदर फिर अहंकार आ ही नहीं सकता। और देखिए, जो नमोकार का पुजारी है, जो नमोकार की आराधना करता है, जो नमोकार का उपासक है, नमोकार का उपासक कभी अहंकारी हो ही नहीं सकता। साफ सीधी बात है, नमोकार का पुजारी उपासक कभी अहंकारी हो ही नहीं सकता। यदि वो अहंकारी है, यदि उसके अंदर अहम है, अहंकार है, तो उसने नमोकार महामंत्र के महत्व को जाना ही नहीं, उसने नमोकार महामंत्र के महत्व को पहचाना ही नहीं, उसके मूल्य को समझा ही नहीं। वो नमोकार महामंत्र उसके हृदय तक पहुंचा ही नहीं है, क्योंकि अगर हृदय तक पहुंचा होता, हृदय तक गया होता, तो भैया फिर अहंकार आया नहीं होता। तो ये जो नमोकार मंत्र है ये किसका विषय है? नमोकार मंत्र हृदय का विषय है या दिमाग का विषय है ना? हृदय का विषय है ना। और हम क्या करते हैं, नमोकार मंत्र को दिमाग से पढ़ते हैं। इसको दिमाग का विषय हमने बनाया हुआ है, चाहे वो संत हो चाहे वो श्रावक हो, इसमें कोई भी हो, कोई भी साधक क्यों ना हो। अरे नमोकार महामंत्र इतना पवित्र महामंत्र, जिस नमोकार महामंत्र को हम पढ़ते हैं और नमोकार महामंत्र का प्रवचन करने से पहले हम क्या करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। इतनी पवित्र साधना है नमोकार महामंत्र की, जिस महामंत्र के अंदर बतलाया गया है कि तुम नम जाओ, झुक जाओ, छोड़ दो राग और द्वेष, छोड़ दो, नमो लोए सब सहो। लेकिन फिर भी मन के अंदर मतभेद, नमोकार मंत्र की आराधना करते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, नमोकार मंत्र की उपासना करते हैं, लेकिन हम उसको दिल से नहीं करते हैं, उसको हम किससे करते हैं, दिमाग से करते हैं। और दिमाग की जो परिभाषा है वो दिमाग कहता है, दिमाग ही तो तोड़ फोड़ करता है, दिमाग के अंदर ही तो राग और द्वेष आता है, दिमाग के अंदर ही तो मेर और तेर की भावना आती है, क्योंकि दिल कभी तोड़ फोड़ की भाषा नहीं जानता। दिल तो जोड़ने की भाषा जानता है। तो जो अहम है, अहंकार है, अहंकार बाधक है किसमें, परमात्मा, भक्ति और मुक्ति में। मैंने सुनाया था ना, बाहुबली का सुना था ना आपने। कब हुआ उनको केवल ज्ञान, जब अंदर से अहंकार निकल गया, अहम भाव निकल गया, तो बाहुबली को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ये जो अहम है, अहंकार है, ये बाधक है साधना के अंदर, ये बाधक है परमात्मा की भक्ति के अंदर, ये बाधक है मुक्ति में। अहंकार को दीवार बतलाया है। दीवार कब खिंचती है जी? दीवार कब खिंचती है ना? घरों में भी दीवार खिंचती है ना। एक दीवार घरों में खिंचती है और एक दीवार
मन में भी खिंचती है, और जब मन के अंदर, दिमाग के अंदर दीवार खिंचती है, तभी वो दीवार कहाँ खिंचती है? वो दीवार बाहर खिंचती है। तो ये जो दीवार खड़ी कब होती है? जब मन के अंदर ईगो आती है, जब मन के अंदर अहम आता है, जब मन के अंदर अहंकार आता है, जब टकराव होता है, तब ये दीवार खड़ी होती है। तो अहंकार को क्या बतलाया? दीवार बतलाया है। और जो समर्पण भाव है, जो समर्पण है, समर्पण को द्वार बतलाया है। क्या बतलाया? एक होती है दीवार और एक होता है द्वार। जिस द्वार से आप, जिस दरवाजे से आप अंदर आते हो और बाहर जाते हो, उसको क्या कहते हैं? उसको द्वार कहते हैं। तो समर्पण द्वार है और अहंकार दीवार है। तो ये जो अहंकार है, अहंकार जब तक रहेगा तब तक सच्चा समर्पण हमारा हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए, कहते हैं कि कागज के टुकड़े करना सरल है ना? किसके टुकड़े करना? कागज के टुकड़े। कागज के टुकड़े करना सरल है, कपड़े के टुकड़े करना थोड़ा सा कठिन है ना? कागज से क्या है? थोड़ा सा, कपड़े के टुकड़े करना थोड़ा सा कठिन है। कागज के टुकड़े करना सरल है, कपड़े के टुकड़े करना थोड़ा सा कठिन है। लेकिन हमारे जीवन में सबसे ज्यादा कठिन कुछ है तो वह है हमारे दिमाग के अंदर स्थित अहंकार, अभिमान। अहम के टुकड़े करना बहुत ही क्या है? बहुत ही मुश्किल है। अहंकार, कहते हैं कि अहंकार विवेक का नाश कर देता है। उसको फिर विवेक नहीं होता। क्योंकि दो ही चीज हो सकती है, या तो अंदर अहंकार रहेगा या विवेक रहेगा। विवेक है तो अहंकार, अहंकार नहीं है, अहंकार है तो विवेक नहीं है। तो अहंकार बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा खतरनाक होता है। और इस अहंकार को ही तो दुख का कारण बतलाया है। जब मन में ये भाव आ जाए, आई एम समथिंग, मैं ही सब कुछ, बस मैं ही सब कुछ हूं और कोई नहीं है, ये जो सोच है यही तो अहंकार है कि मैं ही ठीक हूं, मैं ही सब कुछ हूं। सब क्या है? सब गलत है। मैं बिल्कुल सही हूं, मैं सही हूं, मैं गलत नहीं हूं। जब ये सोच अंदर आती है, इसी को तो अहंकार कहते हैं। अहंकार का जोर इतना जबरदस्त रहता है कि वो धर्म को भी अधर्म कर देता है। अहंकारी व्यक्ति क्या कर देता है? धर्म को भी अधर्म बना देता है, पुण्य को भी पाप में बदल देता है। क्योंकि विवेक तो क्या हो गया? विवेक तो चला गया, विवेक तो खत्म हो गया है। अब तो यही होने वाला है। और अहंकार को अंधा बतलाया है। क्या बतलाया है? अहंकार को क्या बतलाया है? अहंकार को अंधा बतलाया है। अहंकारियों की स्थिति अंधों जैसी होती है, जिसको दिखता एक तो होता है, आंख है, लेकिन क्या है? आंख तो है लेकिन उसको दिखाई नहीं देता है, वो है अंधा। तो अंधों जैसी स्थिति बतलाई है किसकी? अहंकारी व्यक्ति की। उनके पास आंख होती है लेकिन उनको दिखाई नहीं देता है। रावण की कहानी आपने पता नहीं कितनी बार पढ़ी होगी, कितनी बार आपने सुनी होगी। रावण की कहानी उसके अहंकार की ही तो क्या है? उसके अहम की ही तो कहानी है, उसके अहंकार की ही तो कहानी है कि रावण की पूरी की पूरी लंका क्या हो रही थी? पूरी की पूरी लंका तबाह हो रही थी। रावण की पूरी लंका खत्म हो रही थी, लेकिन रावण को लंका, अपना खानदान तबाह होना नजर
नजर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अंदर क्या था? अंदर अहम था, अंदर अहंकार था, इसलिए अपना खानदान नजर नहीं आया, अपनी लंका नजर नहीं आया। सभी ने समझाया कि भैया तू मान जा, सीता को क्या कर दे, सीता को लौटा दे, लेकिन नहीं, अंदर क्या था? अहम भरा हुआ, अहंकार भरा हुआ था। तो उस अहंकार में उसको अपना खानदान भी नजर नहीं आया। कंस के आंखें थी, है ना, कंस के क्या थी? आंखें थी, देख सकता था, सब कुछ देख रहा था कंस, लेकिन आंखें होने के बावजूद भी वो श्री कृष्ण जी की शक्ति को पहचान नहीं पाया, देख नहीं पाया। और फिर क्या हुआ, ये तो आप सभी को पता है कि क्या हुआ, है ना, कंस का क्या हुआ, रावण का क्या हुआ, ये तो आप सभी को पता ही है। और दुर्योधन आंखों वाला होकर भी, दुर्योधन आंखों वाला होकर भी अंधा और अहंकारी कहलाया। तो इसलिए कि अहंकार कभी किसी का रहा नहीं, अहंकार कभी किसी का रहा नहीं। इसलिए प्रभु ने कहा कि अहंकार को छोड़िए और नमोकार को अपनाइए। अहंकार को छोड़िए और नमोकार को अपनाइए। जब हम नमोकार को अपनाएंगे तो यहाँ भी जीवन सुंदर बनेगा और आगे भी जीवन सुंदर बनेगा। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। हो शोर मचाऊं गले गले। माता की आगे को शिरोधार्य करके 2 मिनट के लिए कुछ बोलने का प्रयास करूंगा, और कुछ गलती रह जाए तो उसके लिए समय याचना में शामिल करूँ। पाठ पर विराजित शिवाचार्य भगवान के प्रथम शिष्य हैं, वात्सल्य प्रदाता, शांत स्वभावी, हिमाचल रतन श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, कला कुशल, मधुर वक्ता, प्रवचनकार, सेवा श्रवण श्री रचित मुनि जी महाराज, मधुर व्यवहारी, सेवानिष्ठ, कोकिल कंठी, मधुर गायक, श्री तेजस मुनि जी महाराज, खाने 3 के चरणों में बारंबार वंदन नमस्कार कर सारा पूछता हूँ तथा आपके उत्तम स्वास्थ्य की शुभ मंगल कामना करता हूँ। सर्वप्रथम श्री रचित मुनि महाराज को दीक्षा दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। आज ये महाराज साहब का 28वां दीक्षा दिवस है तथा 29वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। आप ऐसी ही शासन की सेवा करते रहें। बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देता हूँ। पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज सरलता की साक्षात प्रतिमा है। संघ में इतने वरिष्ठ होने के बाद भी नम्रता के अवतार हैं। बच्चे व बड़ों के साथ विनय से बात करना इनकी खास विशेषता है। यह बहुत ही दयालु व उदार हृदय के धनी है। गुरुदेव की सरल प्रेममयी भाषा जब तक में लीन रहना हमें याद आता रहेगा। श्री रचित मुनि जी महाराज का तो कहना ही क्या है। इनकी ओजस्वी मधुर प्रवचन शैली गजब की है। प्रवचन में इतने गहरे विषयों को इतनी सरल भाषा में समझाते हैं कि हर व्यक्ति की समझ में आता है। श्रमशीलता इनकी खास विशेषता है। इनके परिश्रम, लगन व मेहनत की हम दाद देते हैं। सबको संभालना, सोए हुए व्यक्ति को जगाना, सभी को प्रेम व प्रेरणा से स्थान पर बुलाना भला कौन बुला सकता है। पूज्य गुरुदेव जितेंद्र मुनि जी महाराज का वरदान सब कार्यों के पीछे कारण है। वहीं पूज्य महाराज श्री रचित मुनि महाराज का श्रम भी संपूर्ण चतुर्मास का मैन ऑफ द मैच है। श्री तेजस मुनि जी महाराज जिनकी आवाज़ बहुत ही बुलंद है, बड़ा मधुर कंठ है, वह कोयल की वाणी है, गायन कला में निपुण है। इनकी मोहक मुस्कान सदैव मन को मुग्ध करती है। प्रत्येक कार्य में एक्टिव रहकर संभालने का प्रयास करते हैं।
अत्यंत सरल व सेवाभावी हैं। हर समय अपने स्वाध्याय में लगे रहते हैं। इनके उत्तरेजन सूत्र की वासना ने चतुर्मास की शोभा को बढ़ाया ही नहीं अपितु 4 चांद लगाए हैं। इनका अपनत्व, प्रेरणाएं, शिक्षाएं हमें पुनः पुनः दर्शन करने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। आज चतुर्मास का अंतिम दिन है। सभी क्षेत्रों से साधु साधियों के विहार शुरू हो जाएंगे। सभी गुरु भगवान 8 माह के लिए सड़कों पर होंगे। हम सबका कर्तव्य बनता है कि साधु संतों का निर्विघ्न अगले चतुर्मास के लिए प्रवेश हो। इन 8 महीनों के लिए हमारा कर्तव्य बनता है कि बिहार में हम अपनी सेवाएं दें, जिससे जितना हो सकता है उतना गुरु भगवंतों के साथ बिहार में सेवाएं दें तथा ये हमारे समाज के लिए अनमोल धरोहर है, चलते फिरते तीर्थंकर हैं। इनका सुरक्षित विहार हम सबका कर्तव्य बनता है। हे गुरुदेव, आपको कौन रोक सकता है? कोई नहीं, और रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहता जल और विचरते संत साथी पवित्र और सुरक्षित रहते हैं। गुरुदेव, आपको जाना है तो जाइए, पर वचन देकर जाइए। जल्दी जल्दी बार बार फिर आते रहेंगे। हे गुरुदेव, हम आपके प्रति यही भावना बांधते हैं। आपका संयम साधक शरीर सदा स्वस्थ बना रहे, आप सुखे समाधि विचरते रहे तथा भगवान महावीर की धर्म ध्वजा को यूं ही फहराते रहे, और हम सबके पर अपनी कृपया यूं ही बनाए रखना, बढ़ाते रहना, बरसाते रहना, यहाँ आते रहना, हमें बुलाते रहना, निभाते रहना, पुनः फिर जल्दी आना। बस यही कहकर पूज्य गुरुदेव को चरणों में वंदन करके अपना स्थान लूँगा। उससे पहले चतुर्मास के दौरान मेरे व मेरे परिवारजन से आपकी कोई अविनय आराधना, अभक्ति अपराध हुआ हो, बिहार में, गोचरी में, उठते बैठते, बोलने चालने में कोई गलती हो गई हो, मन वचन काया से हाथ जोड़कर, मस्तक झुकाकर, मान मोड़कर समय याचना करता हूँ, खम्मत कामना करता हूँ। तस्मिच्छामि।